सिर्फ 30 सेकंड में किसी भी स्त्री को अपने प्यार में कैसे दीवानी बनाना है, आज मैं आप सभी को बताऊंगा। कोई भी स्त्री होगी पल भर में आपके प्यार में तड़पने लगेगी, आपके बगैर नहीं रह पाएगी। पिछली बार मैंने बताया था फोटो से वशीकरण टोटका, जिससे कि बहुत सारे लोगों का काम हुआ, उनका प्यार मिल गया। आज मैं आप सभी को फोटो से ही एक ऐसा वशीकरण टोटका बताने जा रहा हूं जिसको करते हैं सिर्फ 30 सेकंड के भीतर में कोई भी स्त्री होगी आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। यदि आप किसी भी स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत भरना चाहते हैं, कि किसी भी स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, तो मोबाइल में फोटो हो या कागज पे निकाला गया फोटो अपने प्यार का उस स्त्री का, तो उस फोटो से घर बैठे बैठे ये वशीकरण टोटका कर लीजिएगा। सिर्फ 30 सेकंड के भीतर में आपका वशीकरण हो जाएगा। फोटो से वशीकरण मेरे प्यारे भक्तों, ये जो चमत्कारी टोटका है 2023 में सिद्ध किया गया पावरफुल वशीकरण टोटका है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको करना है, क्योंकि ये पहले से सिद्ध किया गया शक्तिशाली टोटका है। एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। प्यार चाहे आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, वह स्त्री आपके पास रहती हो या नहीं रहती हो, कितना भी घमंडी, कितना भी पत्थर दिल वाली क्यों ना हो, आपके प्यार में तड़पने लगेगी, आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। सिर्फ मोबाइल के फोटो से आप इस कमाल का टोटका कर सकते हैं। दूर से ही वशीकरण टोटका कर सकते हैं। फिर प्यार हुई स्त्री आपसे मिले बगैर, आपसे बात किए बगैर नहीं रह पाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप किसी भी पुरुष को दीवाना बनाना चाहते हैं, अपने प्यार में बेचैन करना चाहते हैं, या चाहे प्यार से शादी करना चाहते हैं कि प्यार या स्त्री आपकी इशारों पर चले, तो सिर्फ एक बार फोटो से इस वशीकरण टोटका को आप जरूर कीजिएगा। कैसे करना है चलिए बताते हैं। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, जिस भी स्त्री को आप अपने प्यार में तड़पाना चाहते हैं, जिस स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत भरना चाहते हैं, उस स्त्री का फोटो सिर्फ आपको चाहिए। सिर्फ फोटो, उस स्त्री का फोटो चाहिए, मोबाइल में हो या कागज पे निकाला गया हो, सिर्फ फोटो चाहिए। इसी फोटो से घर बैठे बैठे 30 सेकंड के भीतर में वशीकरण हो जाएगा और वह आपके वश में हो जाएगी। आपकी इशारों पर चलना शुरू कर देगी, आपके प्यार में तड़पना शुरू कर देगी। करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। उस स्त्री के फोटो को लेकर के सबसे पहले इस फोटो को इस प्रकार से झूम कर लीजिएगा अपने सामने में। इस फोटो की आंख आपको स्पष्ट दिखनी चाहिए, क्योंकि इस फोटो के आंख में आंख डाल करके जैसे ही आप इस मंत्र को बोलिएगा, इधर मंत्र बोलिएगा, उधर वही स्त्री आपके प्यार में तड़पना शुरू कर देगी, आपके प्यार में बेचैन होना शुरू कर देगी और खुद चलकर आपके पीछे पीछे आएगी। आपके बगैर नहीं रह पाएगी और बेचैन होकर एकदम खुद आपके पास फोन करेगी। मेरे प्यारे भक्तों, सिर्फ होंठों से वशीकरण करना है। कौन सा मंत्र है चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उस प्यार का, उस स्त्री का फोटो लेना है जिसको अपने वश में करना चाहते हैं, अपने प्यार में तड़पाना चाहते हैं। जैसे ही फोटो लीजिएगा, इस फोटो को झूम कर लीजिएगा और इस फोटो के आंख में आंख डाल करके आपको क्या करना है, इस स्त्री का नाम आपको 7 बार लेकर के इस फोटो के ऊपर में फूंक लगाना है। उसके बाद में मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को बोल दीजिएगा, इधर मंत्र बोलिएगा, उधर ये असर करना शुरू कर देगा। स्त्री के दिल में आपके लिए प्यार भरना शुरू कर देगा और खुद ब खुद बेचैन हो जाएगी। मंत्र को सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिलोचन त्रिपुरारी अमुकी नाम वश्य बनाए कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलना है और इसी मंत्र में अमुकी की जगह पर इस स्त्री का, इस प्यार का नाम बोलना है जिसको अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसका फोटो है, जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। जैसे ही मंत्र बोलिएगा, इसके आंखों में आंखें डाल करके बोलिएगा और मंत्र बोलने के बाद में फोटो पर फूंक लगा देना है। जैसे ही इतना कर दीजिएगा, लगातार इस मंत्र को सिर्फ 108 बार बोलिएगा। और ध्यान दीजिएगा, मंत्र बोलते समय कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई भी डिस्टर्ब ना करे। फिर चमत्कार देखिएगा, जैसे ही पूरा हो जाएगा, वह स्त्री खुद ब खुद आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए बेचैन हो जाएगी। वो आपसे प्यार करने लगेगी और खुद आपके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगी। मेरे प्यारे भक्तों, इसी प्रकार से आपको लगातार 3 से 7 दिन करना है, ताकि पूरी तरह से मजबूती से वशीकरण हो जाए और वह स्त्री खुद आपके पास आए और आपके बगैर नहीं रह पाए। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को जोर से दबाइएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास में आएगा। अब मैं आपको इस टोटके के बारे में और विस्तार से बताता हूं, ताकि आप इसे सही तरीके से कर सकें और आपको पूरा फायदा मिल सके। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो टोटका है ये बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली टोटका है जो सदियों से चला आ रहा है। इस टोटके को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब भी ये टोटका करें तो आपका मन पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। आपके मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। आपको पूरे विश्वास के साथ इस टोटके को करना है। अगर आपके मन में जरा सी भी शंका होगी तो ये टोटका काम नहीं करेगा, इसलिए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस टोटके को करें। दूसरी बात यह है कि जब आप ये टोटका कर रहे हो तो आपको एकदम एकांत जगह में बैठना है, ऐसी जगह जहां कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, न कोई आपको देख सके और न ही कोई आपको टोक सके। क्योंकि अगर बीच में कोई आपको टोक देगा या डिस्टर्ब कर देगा तो ये टोटका अधूरा रह जाएगा और इसका पूरा असर नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें कि आप एकदम शांत और एकांत जगह में बैठकर ही इस टोटके को करें। तीसरी बात यह है कि जब आप मंत्र बोल रहे हो तो आपकी नजर उस फोटो की आंखों पर ही टिकी होनी चाहिए। आप बीच में इधर उधर नहीं देखें। पूरी एकाग्रता के साथ उस फोटो की आंखों में आंखें डालकर मंत्र का जाप करें। जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतना ही ज्यादा असर होगा, इसलिए पूरे ध्यान के साथ मंत्र का जाप करें। चौथी बात यह है कि आप जब भी ये टोटका करें तो सुबह के समय या रात के समय करें। दिन के समय ये टोटका करने से बचें। सबसे अच्छा समय है रात का समय, जब सब लोग सो जाएं उसके बाद आप ये टोटका करें, या फिर सुबह जल्दी उठकर भी आप ये टोटका कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उस समय कोई आपको देख ना रहा हो। पांचवी बात यह है कि जब आप मंत्र बोल रहे हो तो धीरे धीरे बोलें। जल्दबाजी में मंत्र को मत बोलें। हर शब्द को साफ साफ और स्पष्ट रूप से बोलें। मंत्र के हर शब्द का अपना एक महत्व होता है, इसलिए हर शब्द को सही तरीके से बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप मंत्र को गलत तरीके से बोलेंगे तो इसका असर नहीं होगा। छठी बात यह है कि जब आप फोटो पर फूंक लगा रहे हो तो पूरे जोर से फूंक लगाएं। ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपकी फूंक उस फोटो के अंदर तक पहुंच रही है। यह फूंक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी फूंक के माध्यम से मंत्र की शक्ति उस स्त्री तक पहुंचती है, इसलिए पूरी ताकत के साथ फूंक लगाएं। सातवीं बात यह है कि आप जब भी ये टोटका करें तो पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बैठें। शरीर और मन दोनों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर आप गंदे कपड़े पहनकर या बिना नहाए इस टोटके को करेंगे तो इसका पूरा असर नहीं होगा। इसलिए पहले अच्छे से नहा लें, फिर साफ कपड़े पहनें और उसके बाद ही इस टोटके को करें। आठवीं बात यह है कि जब आप ये टोटका कर रहे हो तो आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड में होना चाहिए। बीच में किसी का फोन आ गया या कोई मैसेज आ गया तो आपका ध्यान भटक जाएगा और टोटका अधूरा रह जाएगा। इसलिए पहले ही अपने फोन को साइलेंट कर लें या फिर स्विच ऑफ कर दें। नौवीं बात यह है कि आप इस टोटके को लगातार 3 दिन से लेकर 7 दिन तक करें। एक दिन करने से पूरा असर नहीं होता है। जितने ज्यादा दिन आप ये टोटका करेंगे उतना ही मजबूत वशीकरण होगा। 3 दिन में तो शुरुआती असर दिखने लगेगा, लेकिन अगर आप 7 दिन तक लगातार करेंगे तो पूरी तरह से वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी। 10वीं बात यह है कि इस टोटके को करने के बाद किसी को भी इसके बारे में मत बताएं। ये बात अपने तक ही रखें। अगर आप किसी को बता देंगे तो इस टोटके की शक्ति कम हो जाएगी और पूरा असर नहीं होगा, इसलिए इस बात को गुप्त रखें। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके के बाद क्या होगा और आपको कैसे पता चलेगा कि यह टोटका काम कर रहा है या नहीं। देखिए, जब आप यह टोटका करना शुरू करेंगे तो पहले 2-3 दिन में आपको कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन चौथे या 5वें दिन से आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला संकेत यह होगा कि वह स्त्री आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी। उसके मन में आपके लिए कुछ अलग सी भावना आने लगेगी। वे आपको याद करने लगेगी। उसे ऐसा महसूस होगा कि उसे आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। ये सब उसे अपने आप होगा, वह खुद नहीं समझ पाएगी कि ये क्या हो रहा है। दूसरा संकेत ये होगा कि वह स्त्री आपको देखने की कोशिश करेगी। अगर वह आपके आसपास रहती है तो वह किसी न किसी बहाने से आपको देखने की कोशिश करेगी। अगर वह दूर रहती है तो वह आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखेगी, आपकी फोटो को देखेगी, उसका मन आपकी तरफ खींचने लगेगा। तीसरा संकेत यह होगा कि वह स्त्री आपसे बात करने की कोशिश करेगी। वह खुद आपको फोन करेगी या मैसेज करेगी। किसी न किसी बहाने से वह आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। यह एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि आपका टोटका काम कर रहा है। चौथा संकेत यह होगा कि वह स्त्री आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी। उसे लगेगा कि अगर वह आपसे नहीं मिली तो उसका मन नहीं लगेगा। वह किसी भी तरह से आपसे मिलने की कोशिश करेगी। यह सब टोटके का ही असर होगा। पांचवा संकेत यह होगा कि वह स्त्री आपके बारे में दूसरों से पूछेगी। आपके दोस्तों से आपके बारे में जानने की कोशिश करेगी। आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, सब कुछ जानने की कोशिश करेगी। यह भी एक बहुत अच्छा संकेत है। छठा संकेत यह होगा कि वह स्त्री आपके सामने अच्छा दिखने की कोशिश करेगी। वह अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छे से तैयार होकर आएगी ताकि आप उसे देखें। यह सब इसलिए क्योंकि आपका टोटका उसके मन में असर कर रहा होगा।
सातवां संकेत ये होगा कि वह स्त्री आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहेगी। अगर आप कहीं मिल जाएं तो वह आपसे घंटों बात करेगी। उसे आपके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगेगा। यह भी टोटके का ही असर होगा। आठवां संकेत यह होगा कि वह स्त्री आपकी बातों में रुचि दिखाने लगेगी। आप जो भी बोलेंगे उसे ध्यान से सुनेगी, आपकी हर बात को महत्व देगी। यह सब इसलिए क्योंकि वह आपके प्यार में पड़ने लगी है। नौवां संकेत यह होगा कि वह स्त्री आपसे जलन महसूस करने लगेगी। अगर आप किसी और से बात कर रहे हो, उसे लगेगा कि आप सिर्फ उससे ही बात करें। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि वह आपके प्यार में पूरी तरह से दीवानी हो गई है। 10वां संकेत यह होगा कि वह स्त्री आपके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगी, आपकी मदद करना चाहेगी, आपका ख्याल रखना चाहेगी। यह सब इसलिए क्योंकि अब वह आपसे प्यार करने लगी है और आपकी परवाह करती है। 5वीं गलती यह है कि लोग इस टोटके को दिन के समय करते हैं। दिन के समय करने से टोटके का पूरा असर नहीं होता। 6ठी गलती यह है कि लोग मंत्र की गिनती नहीं करते। वे सोचते हैं कि जितना भी बोल लिया वही काफी है, लेकिन 108 बार बोलना बहुत जरूरी है। 7वीं गलती यह है कि लोग बिना नहाए या गंदे कपड़ों में ये टोटका करते हैं। ये बहुत गलत है। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 8वीं गलती यह है कि लोग फूंक हल्की लगाते हैं। फूंक पूरी ताकत के साथ लगानी चाहिए। 9वीं गलती यह है कि लोग एकाग्रता के साथ मंत्र नहीं बोलते, उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। पूरी एकाग्रता बहुत जरूरी है। 10वीं गलती यह है कि लोग टोटके के साथ साथ खुद पर काम नहीं करते। वे सोचते हैं कि सिर्फ टोटके से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको अपने आप पर भी काम करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। सबसे अच्छा समय है रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच। यह समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है वशीकरण के लिए। अगर आप इस समय मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत जल्दी असर होगा। दूसरा अच्छा समय है सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और इस समय भी मंत्र का बहुत असर होता है। तीसरा अच्छा समय है शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच। यह भी एक शुभ समय माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस भी समय यह टोटका करें, उस समय आपको पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। कोई भी काम नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान सिर्फ इस टोटके पर होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके को किस दिन करना चाहिए। सबसे अच्छा दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को शुक्रदेव का दिन माना जाता है और शुक्रदेव प्रेम और वशीकरण के देवता हैं। इसलिए शुक्रवार को यह टोटका करने से बहुत जल्दी असर होता है। दूसरा अच्छा दिन है मंगलवार। मंगलवार को भी वशीकरण के लिए शुभ माना जाता है। तीसरा अच्छा दिन है रविवार। रविवार को भी आप ये टोटका कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि शनिवार को यह टोटका बिल्कुल भी ना करें। शनिवार को कोई भी वशीकरण टोटका नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये टोटका पहली बार कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि आप पहले इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, सब कुछ अच्छे से समझ लें, फिर टोटका शुरू करें। दूसरी सावधानी यह है कि आप पहली बार में जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे और सोच समझकर टोटका करें। तीसरी सावधानी यह है कि अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो पहले मंत्र को याद कर लें, फिर टोटका करें। मंत्र को पढ़कर बोलने से असर कम होता है। चौथी सावधानी यह है कि पहली बार में अगर कोई गलती हो जाए तो घबराएं नहीं। ओके, अगले दिन फिर से सही तरीके से करें। पांचवी सावधानी यह है कि पहली बार में ज्यादा उम्मीद ना रखें, धैर्य रखें और लगातार करते रहें। धीरे धीरे असर होने लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टोटका समझ में आ गया होगा और आप इसे सही तरीके से कर पाएंगे। यह टोटका बहुत ही शक्तिशाली है नाइक, और इसे हजारों लोगों ने आजमाया है और सफल हुए हैं। आप भी इसे आजमाएं और अपना प्यार पाएं। लेकिन याद रखें कि इस टोटके का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ सच्चे प्यार के लिए ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ऐसी ही और भी कई टोटके और उपाय लेकर आता रहता हूं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। धन्यवाद।